अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप यू आर डूइंग वेल। पिछली वीडियोस के अंदर हमने दो जो है डेफिनेशन, लैंग्वेज डेफिनेशन को कवर कर लिया। पहली जो थी वो हमारे पास थी डिस्क्रिप्टिव और दूसरी जो थी वो थी हमारे पास रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ अ लैंग्वेज। अब तीसरी जो हमने करनी है वो है हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन और एक और हमारे पास रहेगी डेट इज़ फाइनाइट ऑटोमेटा। रेगुलर एक्सप्रेशन को करने से पहले हमें दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है उनका पता होना चाहिए। दो कंसेप्ट जो हैं वो हैं क्लीन स्टार क्लोजर एंड क्लीन प्लस ऑपरेशन। ये दोनों लैंग्वेज डेफिनेशन के बिल्ड करने के लिए काम आती हैं। तो दोनों को हम देखते हैं। सबसे पहले जो है हम देखते हैं क्लीन स्टार क्लोजर। क्लीन स्टार क्लोजर का क्या मतलब है? गिवन अल्फ़ाबेट, ये हमारे पास शो करता है कि ये अल्फ़ाबेट है। देन द क्लीन स्टार क्लोजर ऑफ अल्फ़ाबेट डिनोटेड बाय ई स्टार। यानी कि अगर हमारे पास एक अल्फ़ाबेट है, यानी जिसके अंदर कोई भी करैक्टर्स हो सकते हैं जिनसे मिलके हमारे पास एक लैंग्वेज बनती है या स्ट्रिंग्स बनती हैं, तो उसका क्लोजर आपने किस तरीके से लेना है? आपने अल्फ़ाबेट लिखा और ऊपर आपने जो है स्टार डाल देना। ये शो करता है कि हम इसे क्या लेने लगे हैं, इस लैंग्वेज का या इस अल्फ़ाबेट का क्लोजर लेने लगे हैं। इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल द स्ट्रिंग डिनोटेड ओवर अल्फ़ाबेट इंक्लूडिंग लैम्डा। यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी है कि क्लीन स्टार के अंदर हमारे पास जो भी अल्फ़ाबेट है उसके अंदर जो भी कैरेक्टर्स हैं इन्वॉल्व हो रहे हैं वो तो सारे आएंगे, उनकी कॉम्बिनेशन तो यूज़ होंगे, लेकिन उस लैंग्वेज के अंदर हमारे पास जो है एम्प्टी भी यूज़ होगा। इट इज़ टू बी नोटेड दैट क्लीन स्टार क्लोजर कैन बी डिफाइंड ओवर एन एनी सेट ऑफ स्ट्रिंग। यहाँ तक हमने क्लीन स्टार क्लोजर के बारे में दो चीज़ें पढ़ी। जैसे कि हमने पिछली वीडियोस के अंदर भी पढ़ा था कि हमारे पास अल्फ़ाबेट के अंदर कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिनसे मिलके हम स्ट्रिंग बनाते हैं, और उन स्ट्रिंग में भी हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं और कुछ नॉट एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या कह रहा है कि जो भी कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं उनके कॉम्बिनेशन से हम क्या बनाएंगे, स्ट्रिंग बनाएंगे या वर्ड बनाएंगे। उसके अंदर हमारे पास एक एम्प्टी स्ट्रिंग भी मौजूद होगी, उसको हम क्या कहते हैं, क्लीन स्टार क्लोजर। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, अगर एक अल्फ़ाबेट है जिसके अंदर सिर्फ एक कैरेक्टर इन्वॉल्व हो रहा है जो कि है एक्स। ठीक है, एक ही कैरेक्टर इन्वॉल्व हो रहा है जो कि है एक्स। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब इसका हमने क्लोजर कैसे निकालना है? जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, हमारे पास जो अल्फ़ाबेट का साइन है उसके ऊपर आपने स्टार लगा देना है, और जो भी अंदर वेरिएबल्स होंगे उनकी अपनी कॉम्बिनेशन बनाने हैं, यानी स्ट्रिंग बनानी है। और उसके अंदर क्या आना चाहिए, एक एम्प्टी सेट भी आना चाहिए। तो आपने सबसे पहले क्या डाल देना है, एम्प्टी सेट बना देना है। अब क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही कैरेक्टर था तो हमने एक एक्स, फिर डबल एक्स, फिर 3x, फिर 4x, फिर हमारे पास सो ऑन चलते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और हमारे पास वेरिएबल है जिसके अंदर हमारे पास कौन कौन से कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं, एक है 0 और एक है 1। दूसरी तरीके से हमारे पास अल्फ़ाबेट के ऊपर हम लगा देंगे स्टार। ये शो करेगा कि हम क्या लेने लगे हैं इसका, बिल्कुल ठीक, क्लीन स्टार क्लोजर। ओके, इसके अंदर भी हमारे पास एम्प्टी आ जाएगा। पहले हमने एम्प्टी डाल दिया, फिर आगे और 0 और 1 से मिलके जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं उनसे मिलके हमने क्या बना देनी है, स्ट्रिंग्स बना देनी है, और ये चलती जाएंगी। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ये इनफाइनाइट तक चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं दी हुई कि हमने सिर्फ 2 लेंथ वाली जो है स्ट्रिंग लेनी है, 3 लेंथ वाली स्ट्रिंग लेनी है, या कुछ इस तरह की कंडीशन गिवन हो। लेकिन यहाँ पर हमें कोई कंडीशन जो है वो गिवन नहीं है। इसका मतलब है कि ये इनफाइनाइट चलेगी और इसके अंदर एक हमारे पास एम्प्टी सेट जो है वो इंक्लूड होगा। ओके, एक और एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक अल्फ़ाबेट है जिसके अंदर इन्वॉल्व क्या है, AA, एक कैरेक्टर ये है और एक C है, और दैट्स इट। यहाँ पर D हम इसको काट देते हैं, D इंक्लूड नहीं है। ठीक है, सेम वही तरीका आपने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है सबसे पहले क्लोजर के अंदर। जो भी हमारे पास अल्फ़ाबेट के ऊपर लगा दिया हमने क्लोजर साइन, इसके अंदर भी हमारे पास एक एम्प्टी सेट आ गया। बाकी हमने इन दोनों से मिलकर जितने भी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, A, B और C से मिलकर जितने भी कॉम्बिनेशन या स्ट्रिंग्स बन रही हैं उनको लिख देना है, और ये भी हमारे पास इनफाइनाइट तक चलेगी क्योंकि हमारे पास कोई कंडीशन गिवन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसका इंपॉर्टेंट नोट है, जो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि लैंग्वेज जनरेटेड बाय क्लीन स्टार क्लोजर ऑफ सेट ऑफ स्ट्रिंग आर इनफाइनाइट लैंग्वेजेस। इनको इनफाइनाइट लैंग्वेजेस क्यों कहते हैं, मैं आपको बता दिया कि इसमें कोई स्पेसिफिक कंडीशन गिवन नहीं होती है। बाय इनफाइनाइट लैंग्वेज इट इज सपोज दैट द लैंग्वेज कंटेन इनफाइनाइट मैनी वर्ड ईच ऑफ फाइनाइट लेंथ। अब आपको मैंने पिछले में ये चीज़ बताई थी, ये चल तो इनफाइनाइट रहा है,
लेकिन जो हमारे पास स्पेसिफिक एक स्ट्रिंग बन रही है उसकी हमारे पास फाइनाइट लेंथ है। अगर मैं इस 11 की बात करूँ जो मैंने स्ट्रिंग बनाई थी पिछली एग्जाम्पल के अंदर, यहाँ पर जो इसकी लेंथ है वो है 2। ओवरऑल लैंग्वेज है वो इनफाइनाइट तक जा रही है, लेकिन हमारे पास इसके अंदर यूज़ होने वाली स्ट्रिंग क्या है, फाइनाइट हैं, लिमिटेड हैं। ठीक है, यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है कि इनफाइनाइट मैनी वर्ड्स काफ़ी जो हैं जो लैंग्वेज के अंदर लैंग्वेज का पार्ट होते हैं उन्हें हम वर्ड्स कहते हैं। ईच ऑफ फाइनाइट लेंथ, और हर कोई किसी की एक फाइनाइट लेंथ है जिनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्लस ऑपरेशन। सेम हम तकरीबन हमारे पास क्लीन क्लोजर की तरह ही है ये चीज़, लेकिन जस्ट इसका आपने क्या कर देना है, ऑपोजिट। हमने कहा था कि क्लीन क्लोजर के अंदर हमारे पास जो है एम्प्टी इन्वॉल्व होता है, लेकिन हमारे पास इसके अंदर जो हमारे पास क्लीन प्लस ऑपरेटर है इसके अंदर हमारे पास एम्प्टी यूज़ नहीं होता। तो यहाँ पर आपको क्लीन प्लस ऑपरेटर की समझ आ गई। इसको पढ़ते हैं। प्लस ऑपरेशन इज द सेम एज क्लीन स्टार क्लोजर एक्सेप्ट दैट इट डज नॉट जनरेट एम्प्टी या नल स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली। यानी कि इसके अंदर हमारे पास जो मेन फ़र्क है क्लीन प्लस और क्लीन क्लोजर के अंदर, कि क्लीन प्लस के अंदर हमारे पास एम्प्टी या नल स्ट्रिंग इंक्लूड नहीं होती, और क्लीन जो हमने दूसरा क्लोजर पढ़ा था उसके अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग इंक्लूड होती है। एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं बात करूं, एक हमारे पास लैम्डा एम्प्टी अल्फ़ाबेट जो है उसके अंदर 2 कैरेक्टर इन्वॉल्व हैं इस लैंग्वेज के अंदर, एक है 0 और एक है 1। इन दोनों से मिलने वाले जितने कॉम्बिनेशन हैं वो हमारे पास लैंग्वेज का पार्ट होंगे इनफाइनाइट तक, लेकिन इसके अंदर एम्प्टी सेट इंक्लूड नहीं है। यहाँ पर देख लें, अगर यहाँ पर हम क्लोजर लेते इसका तो यहाँ पर एम्प्टी इंक्लूड हो जाता। तो आपने क्या इसकी रिप्रेजेंट किस तरीके से करना है, लैम्डा लिखा और ऊपर डाल देना है प्लस। एक और एग्जांपल देखते हैं। इफ़ लैम्डा इज इक्वल टू AA B, C, अगर इस अल्फ़ाबेट के अंदर हमारे पास 2 कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं A, B और C, तो इनसे मिलने वाली जितनी भी स्ट्रिंग होंगी वो इस लैंग्वेज का पार्ट होंगी, इसके अलावा कोई पार्ट नहीं होंगी। ठीक है, यहाँ तक हमने 2 कंसेप्ट जो हैं वो अच्छे तरीके से समझ लिए हैं, एक है क्लीन प्लस और एक है क्लीन ऑपरेटर क्लोजर। ठीक है, तो आने वाली वीडियो के अंदर हम प्रॉपरली रेगुलर एक्सप्रेशन को देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।